नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं विवेक और आज हम आपको भारत के सबसे युवा स्वतंत्र सेनानी खुदीराम बोस की प्रेरक और वीरता से भरी कहानी बताने जा रहा हूं। ये वही खुदीराम बोस है जिन्होंने अपने कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमतों को ऐसी चुनौती दी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे खुदीराम ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ादी की लड़ाई में अपने देश के लिए अद्वितीय योगदान दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय था। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया और उन्हें उनकी बड़ी बहन ने पाला। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद खुदीराम में बचपन से ही देशभक्ति की भावना जागृत थी। किशोरावस्था में खुदीराम ब्रिटिश हुकूमत की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ हो गए थे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और आक्रोश बढ़ने लगा और यही आक्रोश उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर ले गया। जब उन्होंने अपने देशवासियों की पीड़ा देखी तो उन्होंने खुद को देश की सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। क्रांतिकारी बनना और पहला विद्रोह। 15 साल की उम्र में खुदीराम ने आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उस समय बंगाल में कई युवा संगठन बनाए जा रहे थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। खुदीराम को भी बंगाल के अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठन में शामिल होने का मौका मिला। इस संगठन में उन्हें हथियार चलाने और गुप्त कार्य करने की ट्रेनिंग दी। सिर्फ 16 साल की उम्र में खुदीराम ने एक क्रांतिकारी मिशन को अंजाम देने की कोशिश की। वह अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। खुदीराम की बहादुरी और हिम्मत देखकर सभी क्रांतिकारी साथी भी प्रेरित हुए और उन्होंने खुदीराम के उत्साह की सराहना की। मुजफ्फरपुर बम कांड और खुदीराम का बलिदान। 1908 में खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को एक मिशन दिया गया। यह मिशन था ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मार गिराना, जो भारतीयों के खिलाफ अत्यधिक कठोर और अन्यायपूर्ण सजाएं देता था। किंग्सफोर्ड उस समय मुजफ्फरपुर बिहार में तैनात था और उसके अत्याचारों की वजह से हर भारतीय में उसके प्रति गुस्सा था। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने अपनी योजना बनाई। 30 अप्रैल 1908 की शाम को खुदीराम ने मुजफ्फरपुर के क्लब के बाहर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया। दुर्भाग्य से उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थी, बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थीं जो इस हमले में मारी गई। हालांकि खुदीराम का उद्देश्य केवल किंग्सफोर्ड को मारना था, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मचा दिया। खुदीराम की गिरफ्तारी और शहादत। बम फेंकने के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अगले दिन खुदीराम को वोइनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय भी वह बहादुरी से अपनी जिम्मेदारियों को कबूल कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी डर के अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया। इस अदम्य साहस के कारण वे अंग्रेजी अफसरों के लिए भी चर्चित हो गए। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन खुदीराम ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। उन पर मुकदमा चलाया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। खुदीराम सिर्फ 18 साल के थे जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास को देखकर हर कोई दंग रह गया। खुदीराम की शहादत का असर। खुदीराम बोस की शहादत ने पूरे देश में आज़ादी की लहर को और तेज कर दिया। उनके बलिदान से प्रेरित होकर भारत के युवा क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने लगे और उन्होंने खुद को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। खुदीराम के अंतिम शब्दों और उनके मुस्कान ने हर भारतीय के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ और भी ज़्यादा गुस्सा और जोश भर दिया। उनकी शहादत ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया। खुदीराम बोस की कुर्बानी ने उन्हें अमर बना दिया और आज भी वह भारत के सबसे युवा और साहसिक स्वतंत्रता के सेनानियों में गिने जाते हैं। उनकी वीरता की कहानियाँ आज भी हम सबको प्रेरित करती है कि किसी भी उम्र में अपने देश के लिए कुछ बड़ा किया जा सकता है। खुदीराम बोस जैसे नायकों की कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमेशा जागरूक और साहसी रहना चाहिए। खुदीराम का साहस और बलिदान आज भी हर भारतीयों के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि खुदीराम बोस की इस कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया। धन्यवाद। जय हिंद।